बुंदेलखंड की शान बाइक की रिस्क। नमस्कार दोस्तों, आज YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको उत्तराखंड के इतिहास की ओर लेके चलते हैं, नेपाल की वीरता के बारे में जानते हैं। एक ऐसे स्थान पर लेके चलते हैं जो आपका खलिंगा नाम से जाना जाता है। जब भी आप उत्तराखंड देहरादून में जाइए तो आपको ये स्मारक मिलेगा, नेपाल की वीरता के यहाँ पे प्रमाण मिलेगा। चलिए चलते हैं अपन लोग और पूरे स्मारक की भव्यता को देखते हैं, इतिहास की वीरता को जो सजे हुए हैं उसको अपन अपनी आंखों से देखते हैं। और वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं खलिंगा। कौन सी जगह पंकज जी? यह है खलिंगा और खलिंगा देहरादून और जो टेहरी जो रास्ता जाता है उसके बीच में एक छोटा सा पहाड़ पड़ता है जिसका नाम ही खलिंगा माउंटेन है। आज हम लोग वहाँ पे हैं और ये जो खलिंगा है ये जाना जाता है नेपाली वीरता के लिए। ठीक है, इसलिए जाना जाता है नेपाली वीरता के लिए। हुआ ये था कि नेपाल लड़ाई करते, युद्ध से जीतते जीतते कुमाऊं और कुमाऊं के बाद गढ़वाल हिमालय को जीत लेते हैं। हालांकि पूरे कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय में प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर पाता, लेकिन जो कुमाऊं हिमालय था उसका अल्मोड़ा चंपावत उनके अंतर्गत आ जाता है। और जो गढ़वाल क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे प्रद्युमन साय। प्रद्युमन साय के जो पिताजी थे उनसे एक बहुत बड़ा लैंड अमर बहादुर थापा, जो कि जनरल था, जो जनरल था नेपाली गुरखाओं का जनरल था, वो आकर के इसको जीत लेता है। वो ही शासक होता है वहां पे। और उसके बाद इस क्षेत्र पर छोटे समय के लिए शासन करने लगते हैं नेपाली। ये उस समय, ये उस दौर की बात है जब भारत में ब्रिटिशों का आगमन हो रहा था और ब्रिटिशर्स अपने साम्राज्य को बढ़ाते बढ़ाते इस क्षेत्र पर आते हैं। जब इस क्षेत्र पर आते हैं तो यहाँ पर नेपालियों का शासन था और नेपालियों से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध हो जाता है ब्रिटिशों का और नेपालियों का। इस युद्ध में पहला परिणाम ये निकलता है कि नीचे नाला पानी फोर्ट है। उस फोर्ट में पहली बार जब जनरल गिलेस्पी अटैक करता है तो नेपाली आधुनिक नहीं थे, उतने अत्याधुनिक नहीं थे। बहुत कुकरी जिसे चाकू बोलते हैं, तीर थे, धनुष थे, भाले थे और त्रिशूल थे। इनसे नेपाली जो सोल्जर्स थे वो लड़ते हैं, उनके जो सेना कमांडर्स थे वो लड़ते हैं, महिलाएं और बच्चे तक लड़ाई करते हैं। और बोला जाता है कि पहली बार जो युद्ध हुआ उस युद्ध में जो नेपाली थे वो क्षणिक रूप से विजित हो गए। उनकी वीरता और कुशलता से ब्रिटिश का जनरल गिलेस्पी भी प्रभावित हो गया और उन्होंने बोला कि हाँ, नेपाली काफी वीर कौम है, हमें इससे मित्रता रखनी चाहिए। और उसके बाद चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य वाले ही थे, साम्राज्य की वो बातें ही कर रहे थे। इसके बाद जनरल गिलेस्पी कुछ दिनों के बाद फिर से आता है और आकर के जो बलभद्र सिंह थापा, जो यहाँ का जनरल था, जो यहाँ पे शासन कर रहा था नेपाली साम्राज्य के, उसमें वो युद्ध हार जाते हैं और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो सामने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाता है। और उसके बाद से पहली बार हिमालय का अल्मोड़ा, उत्तराखंड का जो मसूरी, देहरादून, चक्राता वाला क्षेत्र किसको मिल जाता है? ब्रिटिशों को आ जाता है। यानी कि इस पूरे हिमालय क्षेत्र में जो पहली बार प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था वो नेपालियों से छीन करके ब्रिटिशों ने किया था। और उसका जो स्मारक है वो खलिंगा स्मारक कहलाता है। नेपाली विजय का वो स्मारक है। आज हम लोग उसी खलिंगा स्मारक पे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये खलिंगा स्मारक है, जिसको आप लोग जरूर आएं, विजिट करें और इतिहास को देखें। खलिंगा स्मारक के सामने, इसके अंदर हम जाएंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा है इसलिए वहाँ पे हम ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे। आपको पीछे खलिंगा स्मारक चीजें जोड़ देंगे। तो ये है खलिंगा स्मारक की एक छोटी सी कहानी
जिसमें युद्ध है, ब्रिटिशों के साम्राज्यवाद की बातें हैं, और नेपाली अपनी वीरता को, श्रद्धा को समर्पित करते हुए स्मारक मानते हैं। यहाँ पे उनके शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उनकी स्मृति पे एक स्टैचू उन्होंने खड़ा किया है, सांकेतिक है, और बोलते हैं कि जो गोरखा वीरता है उसको ये प्रदर्शित करता है। तो ये है हमारा कलिंगा स्मारक। चलते हैं कलिंगा स्मारक के अंदर। ये है कलिंगा स्मारक, जिसको हम लोग आपको दिखा। ये देखिए, ये कलिंगा स्मारक है, ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये विजय का स्मारक है, जो नेपाली वीरता को दिखाता है। ये देखिए, लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ये पूरा आपको स्मारक दिखेगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये दिख रहा है आपको देहरादून। ये नीचे जो आपको देहरादून दिख रहा है, और अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये धुंध वाले इलाके के ऊपर जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बड़ी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये मसूरी है। तो ये है कलिंगा स्मारक। ये वो हथियार हैं जिससे लड़ाई लड़ी हुई थी, त्रिशूल, कुखरी। दिखाओगे कहीं? फोटो खींच लेते हैं, खींचते ना भी।
पंकज आजा। काय करतो